भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करऊं कृपा मर्दन मयन। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, भोलेनाथ जी की सत्प्रेरणा से सभी महापुरुषों की छत्र छाया में आज रुद्राष्टक के अगले छठवें भाग का हम चिंतन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये पाठ कर लें। स्फुरन् मौलिकल लोलनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। स्फुरन् मौलिकल लोलनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। कंठे भुजंगा। कंठे भुजंगा। आइए कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव जी की सुंदरता कैसी है। स्फुरन मौलिकन लोलनी चारु गंगा। स्फुरन हिलना, फड़कना। भगवान शिव जी के मौली माने जटा में, जटाजूट में, सिर के ऊपर भाग में जो जटाएं बंधी हैं, उन जटाओं में स्फुरन हिल रही हैं। कल्लोलनी लहराती हुई अनेक तरंगें। किसकी? बोले चारु गंगा। आहा, सुंदर गंगा जिनके जटाजूट में हिल रही हैं, फड़क रही हैं। सुंदर गंगा मैया, ऐसे भगवान शिव जिनके मस्तक पर गंगा मैया सुंदर तरंगों से कल्लोल कर रही हैं। सुंदर चारु गंगा शब्द यहाँ आया, इसका बहुत अच्छा अर्थ है। जब भगवान शिव जी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है तो वहां भी गोस्वामी जी लिखते हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। सुंदर सिर गंगा। और यहाँ भी कहते हैं चारु गंगा। अच्छा, मस्तक पर गंगा मैया है, तो गंगा जी हैं क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। गंगा जी की जहाँ धारा है वो राम जी की भक्ति है। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। भगवान शिव जी के मस्तक पर भक्ति प्रवाहित हो रही है। भगवान शिव जी के मस्तक पर सुंदर गंगा है। गंगा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब शूला। बहुत अच्छी बात गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंत में लिखते हैं, धन्य देश सो जहाँ सुर सरी। जिस देश में गंगा बहती है उस देश के लोग धन्य हैं।
गंगा मैया सबका हित करती रहती हैं, तो आप बताइए, ये तो गंगाधर हैं, सबका हित क्यों नहीं करेंगे हैं? गंगा मैया नहीं कहती तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें पावन कर दूंगी। ऐसे भगवान शिव भोलेनाथ जी महाराज कहते हैं तुम कैसे भी हो आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा, मैं तुम्हें तार दूंगा। क्योंकि भक्ति की गंगा जिनके हमेशा सिर पर होती है, वे लोग महान होते हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान शिव जी का सौंदर्य कैसा है। स्फुरन मौलिकल लोलनी चारु गंगा, सुंदर, चारु माने सुंदर गंगा, जिनके मौली माने जटा में, कल्लोलनी, कल्लोलिनी माने तरंग उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, हिल रही हैं। जैसे गंगा मैया की तरंगें आप देखते हो महाराज, कितना अच्छा लगता है, सौंदर्यता कितनी बढ़ जाती है। ऐसे जिनके सिर पर भक्ति की गंगा हमेशा प्रवाहित होती रहती हो, हमें तो लगता है जिसके सिर पर भक्ति की गंगा है वही राम कथा गंगा भी कह सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव जी कहते हैं जिसके पास भक्ति की गंगा है वही समाज को भक्ति की गंगा में स्नान करवा सकते हैं। तो भगवान शिव जी के मस्तक पर गंगा मैया हैं। गंगा जी साक्षात भक्ति की स्वरूपा हैं। हमारे आपके सिर पर भी भाव भक्ति की गंगा हमेशा होनी चाहिए। हम भाव भक्ति की गंगा में हमेशा स्नान करते रहें। गोस्वामी जी कहते हैं आगे क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं उनकी सौंदर्यता में, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। लसत माने शोभायमान हो रहा है, भाल माने मस्तक पर, वाल इंदु, इंदु माने चंद्रमा, बाल माने छोटा सा द्वितीया का चंद्रमा, जिन भगवान शिव जी के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। तेज का चंद्रमा, तपस्या का चंद्रमा जिनके माथे पर बैठा होता है। और गोस्वामी जी महाराज तो बालकांड के तीसरे श्लोक पर स्वयं कहते हैं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते, जिनके आश्रय में हो जाने से वक्र चंद्रमा निंदनीय, चंद्रमा वंदनीय हो जाता है। ऐसे भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। वास्तव में तप का चंद्रमा जिनके मस्तक पर होता है, या यूँ कहें कि जो निंदनीय व्यक्ति महापुरुषों के शरण में, चरण में पहुँच जाता है, भले ही लोक में वो निंदनीय हो पर वो समाज में वंदनीय हो जाता है। लसत भाल बालेंदु, और कैसा श्रृंगार का पूरा वर्णन है ये कल भी चर्चा होगी। कंठे भुजंगा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिनके कंठ में भुजंग माने शेषनाग जी हैं। भुजंग में, कंठ में भुजंग माने सर्प। वाह वाह वाह, काल को जो अपने गले में डाल के आ जाते हैं, वो तो वही, इसीलिए तो कहा ना करालम महाकाल कालम कृपालम, काल को जो अपने गले में बांध के ले आते हैं, काल का जिनको भय नहीं होता, ये तो महाकाल है, विकराल कराल काल है महाराज, ये प्रलयंकर हैं, कालों के काल हैं ये। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भुजंग जिनके गले में शोभायमान हो रहे हैं, मतलब जिन्होंने काल को अपने गले में धारण किया है। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि कंठे भुजंगा, कंठ गरल कंठ उड़ना सिरमाला, गले में विष भी है और गले में विषधर भी है। तो विष विषधर दोनों जिनके गले में हैं, इसका मतलब है आहा, अविनाशी भगवान शिव जी ऐसे आनंद शांत मुद्रा में बैठे हैं। गोस्वामी जी दर्शन करते हुए लिखते हैं कि गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य के कल्याणार्थ कहा, हे भोलेनाथ, आप तो विष को और विषधर को दोनों को अपने कंठ में स्थान दिया है। मैं कंठ से स्तुति कर रहा हूँ प्रभु आपकी। आप मेरे शिष्य के ऊपर जो विष रूपी श्राप दिया, उस श्राप से महाराज उसको मुक्त करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या सुंदर सौंदर्य का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। स्फुरन मौलिकल लोलनी चारु गंगा,
लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। आप कल्पना तो करो, जिनके कंठ में सर्प हो, जिनके गले में विष हो, फिर भी वो अपने गले से, अपने कंठ से हरस सुधासम गिरा उचारी सुंदर अमृत के समान बोलता है। वही देवाधिदेव महादेव हो सकता है। ऐसे नीलकंठ महादेव, कंठ में विष है, इसलिए हम चित्रकूट के कालंजर पर्वत के नीलकंठ महादेव को प्रणाम करते हैं। ऐसे नीलकंठ महादेव जी के श्री चरणों में मैं वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं और आप सब दर्शनार्थियों के चरणों में बारंबार पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम करने से पूर्व एक बार और गाले। स्फुरन मौलिकन लोलिनी चारु गंगा, लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।